नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सरावा गांव निवासी अजय बिंद का 10 वर्षीय पुत्र टोनी रविवार को शराब के ठेके के पास कूड़ा करकट उठा रहा था। इस दौरान ठेले पर रखा गया चना टोनी के धक्के से गिर गया। इसके बाद दुकानदार फिरोज ने बालक की पिटाई कर दी। बालक रोते बिलखते अपने घर पहुंचा और अपनी मां संगीता को पूरा वाकया बताया, जिस पर मां संगीता बेटे को लेकर फिरोज के पास पहुंची। उसने पिटाई का विरोध किया, जिस पर फिरोज ने मारपीट करने लगा। फिरोज के साथ ही मोनू, चांदनी व राबिया ने संगीता की लात बूतों और लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने फिरोज, सोनी, राबिया और चांदनी को पकड़कर थाने ले गई। एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि सरावा गांव निवासी महिला को कुछ महिलाएं और पुरुष सड़क के किनारे मार पीट रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। थाना कछवा के सरावा गेट के पास एक महिला के साथ मारपीट करने का एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें उसके बच्चे के द्वारा ठेले के पास कूड़ा करकट उठाया जा रहा था, जिसमें उस ठेलिया के मालिक का जो था उसका कुछ चना गिर गया था, जिसके कारण से जो उसके परिजन के द्वारा शिकायत की गई तो महिला के साथ मारपीट किया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया और 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर भले ही पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रख देने से देश में राजनीति गर्म हो गई है। विपक्षी से लेकर मुस्लिम उलेमा तक मोदी के नामकरण का विरोध कर रहे हैं। अपने अपने तरह से लोग नामकरण का सुझाव दे रहे हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सोमवार को विंध्याचल धाम में पहुंचे। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए शिव शक्ति नामकरण को लेकर कहा कि नाम ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है। जिसकी सरकार रहती है वह अपने ढंग से नामकरण करती है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का श्रेय प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं तो चंद्रयान 2 फेल होने का कौन लेगा। इसलिए साइंटिस्टों की पूरी तरह जिम्मेवारी है और उनको शुभकामना और बधाई देते हैं, जिन्होंने देश का नाम आगे बढ़ाया है। हमारे देश के वैज्ञानिक किसी भी देश से उच्च स्तर के हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आप विंध्याचल दर्शन करने आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विंध्याचल तो हम साल में लगता है 20 साल के रहे होंगे, तो साल में 5-7 बार दर्शन करने आते हैं। जब मैया का बुलावा आ जाता है तब आ जाते हैं। बड़ी आस्था है हमको और बचपन से हम आ रहे हैं। मेरे पिताजी भी आते थे और पिताजी के साथ आते आते आदत बन गई है। हर साल माँ के यहाँ आते हैं। हर साल कोई बड़ा काम घर में होता है या कोई भी माँ का दर्शन जब याद आ जाता है तब आ जाते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन आना है, जब हुआ जब आ गए माँ बुला ली। लोकसभा 2024 का चुनाव, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है एनडीए के आगे? देखिए, एनडीए के आगे हम लोगों ने प्रयास किया है कि बड़ा गठबंधन तैयार हो देश में और एक सख्त और मजबूत ऑल्टरनेटिव सरकार में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में जनता के सामने हम आ सकें। और हम समझते हैं कि हमारे नेता जो हैं उन्होंने प्रयास किया था और वो बहुत हद तक सफल होता दिख रहा है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहा जा रहा है कि यूपी के फूलपुर या मिर्जापुर से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो अभी उस पर कुछ कहने से हमको, क्योंकि वो तो अल्टीमेट समय पर निर्णय होता है और मुख्यमंत्री जी उस पर खुद ही निर्णय करेंगे, क्योंकि तो माननीय नेता का खुद का मामला है, इसलिए निर्णय खुद ही करेंगे। उस पर हमारा कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका व्यक्तिगत उनको कहाँ से लड़ना क्या करना। लेकिन अगर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा को ताकत मिलेगा, ये बात सत्य है। परंतु लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये निर्णय उनका अपना है और अंत में जो पार्टी का जो कोर कमेटी है वो निर्णय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रयान 3 के लैंडिंग जो हुआ उसको शिव शक्ति दिया है, उस पर विपक्ष विरोध कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? नाम तो कोई भी हो सकता है, जहां लैंडिंग पॉइंट हुआ है उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है और अगर शिव शक्ति नाम दिया गया तो हम समझते हैं कि ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है। क्योंकि जो सरकार रहती है उस सरकार उस समय अपने
ढंग से उसको नामकरण करती है, तो उसका वो बहुत बड़ा बात नहीं। लेकिन ये अगर प्रधानमंत्री जी श्रेय लेना चाहते हो चंद्रयान का लैंडिंग का, तो फिर फेलियर का कौन लेगा? इसके पहले तो फेल भी कर गया था ना। इसलिए साइंटिस्टों की ये पूरी तरह से जिम्मेवारी है और उसके लिए उनको शुभकामना है और उसके लिए उनको पूरी तरह से बधाई है। और उन्होंने पूरे विश्व में देश का नाम आगे बढ़ाया है, देश गौरवान्वित हुआ है। हर एक भारतीय को ये लगता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो किसी भी देश के वैज्ञानिक से उच्च स्तर के हैं। धन्यवाद। मिर्जापुर में बाल बाल बचे स्थानीय नागरिक। कार सीखने के लिए आए युवक ने पॉलिटेक्निक बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर, कार का हुआ बुरा हाल। पॉलिटेक्निक कार सीखने वाले नौसिखिए अक्सर मारा करते हैं दीवार में टक्कर। अगर समय रहते पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशासक कार और मोटरसाइकिल सीखने वालों के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया या सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो हो सकती है कोई बड़ी अनहोनी। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। रविवार की रात माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने माता विंध्यवासिनी का साविधि पूजन अर्चन किया। इसके बाद मंदिर परिसर में विराजमान महाकाली, महालक्ष्मी एवं विंध्येश्वर महादेव आदि देवी देवताओं का दर्शन किया। मंदिर प्रांगण में ही पूर्व की भांति दर्शन पूजन करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का खड़े होकर पाठ किया। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात रहे। पूजन अर्चन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। सारा जगत जानता है कि शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति व परंपरा के अनुसार नामकरण किया है। सारे देशवासी प्रसन्न हैं, विश्व में भारतवासी प्रसन्न हैं। विपक्ष को अपने आप को उनकी प्रसन्नता से जोड़ना चाहिए। विपक्ष की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि आप सभी लोग मोदी जी को आशीर्वाद दें। बोलिए माता विंध्यवासिनी की जय। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ट्री को लेकर विपक्षी पार्टी बोल रही है कि जो ये शिव शक्ति नाम दिया गया है, जहाँ पे ये लैंड किया है, उसका विरोध कर रहे हैं विपक्षी और मुस्लिम समुदाय। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सारा जगत जानता है चंद्रमा शिव के मस्तक पर शोभा और शुभेच्छा देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप यह नाम रखा है। सारा देशवासी, सारे भारतवंशी, सारे विश्व में प्रसन्न है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष के लोग भी अपनी प्रसन्नता जोड़ें। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है, तीसरी बार ये जा रहे हैं मुंबई में अपना बैठक करने, उस पर क्या कहेंगे आप? और कह रहे हैं मुझे कोई लालसा नहीं है किसी पद का। मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए बोले विंध्यवासिनी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का 2024 लोकसभा चुनाव पर बयान। कहा, लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश से मिलेगी सबसे बड़ी ताकत। भाजपा अपना दल है पुराने सहयोगी, जनता भी इस गठबंधन को कर रही पसंद। इस सरकार में बदला गरीबों का जीवन, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बड़े काम। अनुप्रिया पटेल ने कहा, हमारा विभाग निर्यात बढ़ाने पर दे रहा जोर। हर जिले में निर्यात बढ़ाने को लेकर हम बना रहे प्लान। स्थानीय उत्पाद में वैल्यू एडिशन कर उन्हें निर्यात के लिए बनाएंगे उपयुक्त। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना लाएगा छोटे तबके कामकाजी लोगों के जीवन में परिवर्तन। ट्रेनिंग, वित्तीय मदद देकर किया जाएगा सशक्त। भदोही में एक चैरिटेबल संस्था के ब्लड बैंक का उद्घाटन करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने दिया बयान। नीरज पाठक की रिपोर्ट। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना का अभी 15 अगस्त को जिक्र किया, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना, इसका उद्देश्य है कि समाज के सबसे निचले तबके में जो हमारे साथी हैं, जो तमाम तरीके का काम करते हैं, जैसे बढ़ई है, मछली पालन है, नाव बनाने वाला है, डलिया बनाने वाला है, तो ये छोटे छोटे कामकाज में जो लोग जुटे हुए हैं उनको कैसे और सशक्त किया जाए, इसके लिए ये योजना लाई गई है। तो गरीब तबका जो समाज के विकास के अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ है, इस योजना के माध्यम से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर मार्केटिंग का सपोर्ट, ट्रेनिंग, तमाम तरीके का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिससे छोटा मोटा जो उनका कामकाज है, जिसके ज़रिए वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको और बड़े स्केल पर वो कर पाएंगे। एक्सपोर्ट के लिए आपका विभाग क्या कर? हमारा विभाग निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि देश के निर्यात को हम बढ़ा सकें। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमने $777 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जिसमें हमारे गुड्स भी थे, सर्विसेज भी थे,
और निरंतर हर वर्ष हमारा जो एक्सपोर्ट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके उन्हें एक्सपोर्ट के लायक बनाएं और इसके लिए हर ज़िले में हम एक निर्यात का प्लान बना रहे हैं। ज़िले के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उनको चिन्हित करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हर ज़िले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकसित कर रही है। और हमारी कोशिश है कि अभी तक दुनिया के जिन देशों में हम एक्सपोर्ट करते आए हैं और भी ज़्यादा उसकी संख्या बढ़े, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशन है वो डाइवर्सिफाई हों, दुनिया के और भी अधिक बाज़ारों में हमारे एक्सपोर्टर्स की पहुंच हो और यहाँ तक कि जो हमारा एक्सपोर्ट का बास्केट है, यानी अभी तक जो उत्पाद हम एक्सपोर्ट करते आए हैं उसके अलावा नए नए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोकली प्रोड्यूस है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा वोकल फॉर लोकल और लोकल गोज ग्लोबल की बात करते हैं, तो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करके हम दुनिया के तमाम बाज़ारों में पहुंचा सकें। प्रतापगढ़ में कल शनिवार को डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न की अध्यक्षता में डॉक्टर लोकेश शुक्ल निर्देशक आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज के एकल काव्य पाठ का आयोजन एंजल्स इंटरमीडिएट कॉलेज के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल श्याम ने किया। सरस्वती पूजन के पश्चात लोकेश शुक्ल को न्यू एंजल्स के प्रधानाचार्य BK सोनी द्वारा बुके देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित कर स्वागत किया गया। डॉक्टर शाहिदा द्वारा उन्हें एंजल्स परिवार और प्रतापगढ़ के सभी साहित्यकारों की ओर से प्रशस्ति पत्र से विभूषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकेश शुक्ल ने मिर्जा गालिब की गजल मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में से किया। उसके बाद उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज में एक से बढ़कर एक लगातार कई गजलें सुनाई। उनकी आंखों के जाम याद रहे, नशा रहा परसों, फासले कम ना हो सके लोकेश, आमना सामना रहा बरसों। क्या होगा इस जुनू का सिला सोचना पड़ा, अक्सर तुम्हारा नाम सोचना पड़ा। इसके बाद खूबसूरत गजल के चंद अंश और ऐसे पढ़े कि सबके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे की अनवरत समाज सेवा से प्रेरित होकर रेलवे लोको पायलट संजय कुमार पांडे ने पुनः स्वैच्छिक रक्तदान संस्थान हेतु किया। रक्तदाता संजय पांडे ने बताया कि यह उनका 46वां रक्तदान है। उन्होंने कहा कि रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे कम उम्र में समाज सेवा का बेड़ा लेकर चल रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर मैं पुनः रक्तदान संस्थान के सहयोग हेतु 1 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान कर रहा हूं। संस्थान की शुरुआत से लेकर अब तक कई बार मैंने संस्थान हेतु रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि शासन के नियमानुसार ब्लड बैंक द्वारा जब तक मेरा रक्तदान करवाया जा सकता है तब तक मैं रक्तदान संस्थान के लिए रक्तदान करता रहूंगा और निर्मल पांडे की इस मुहिम में भरपूर सहयोग करूंगा। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे ने रेलवे लोको पायलट संजय पांडे की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि आप जैसे रक्तदाताओं के सहयोग से ही संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।